हाय एवरीवन, व्हाट कैन हैपन ऑन मंडे इन निफ्टी। दोस्तों, एक बात हमें ऑलवेज ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड नॉट ट्राई टू कैच द बॉटम, राइट। सेकंड, गो विद द स्टॉक स्पेसिफिक, राइट। फॉर द नेक्स्ट वीक हमें मिले हैं टीसीएस एंड एचसीएल टेक्नोलॉजी। फाइन, अगर वो जनरेट होते हैं तो हमने तो आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए कहा है, पर अगर आपने कोई स्टॉक्स ढूंढे हैं और बाई में आ रहे हैं तो कई लोग क्या करते हैं कि निफ्टी वीक लगती है तो उसे अवॉइड कर देते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार स्टॉक्स पहले अप ट्रेंड में आ जाते हैं और बाद में हो सकता है निफ्टी भी आ जाए। फाइन, अभी स्टॉक स्पेसिफिक की तरह निफ्टी स्पेसिफिक, अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी में ऐसा कुछ चीज़ होना चाहिए, राइट। हमारा जो प्राइम गोल है, हमारा मोटिव है, वो ये नहीं होना चाहिए कि बॉटम मुझे कैच करना है वहां पे। ठीक है, तो चलिए, ये सब तो सजाया हुआ है, देखते हैं। अभी इसको सबको मैं निकाल देता हूँ। फाइन, सिंपल वे में मंडे व्हाट कैन हैपन तो मैं दिखा देता हूँ। कोई भी डेटा अगर आए हैं, आईआईपी डेटा या वॉट एवर डेटा, उस पर फोकस नहीं करना है, वरना हम कभी भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही क्लियर है, अगर मैं पिचफॉर्क ड्रॉ करता हूँ, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया था बट मैंने निकाल दिया उसको क्योंकि आपको मैं दिखा सकूँ। ऑलवेज याद रखिए, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। पिचफॉर्क के अंदर था तो तब तक डेफिनेटली वो अच्छे मूड में नहीं था, अभी बाहर निकल चुका है। और यहाँ पे डेफिनेटली वी मेड द वीडियो ऑन हैंगिंग मैन, बट हैंगिंग मैन कई लोग क्या करते हैं, यहीं पे शॉर्ट करने लगते हैं। उसका लो ही नहीं टूटा है तो वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला है। अभी भी वो वैलिड माना जा सकता है, क्योंकि ये दूसरा जो कैंडल है वो इसके अंदर है, ये वाला कैंडल। आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट सेशंस कैंडल। तो स्टिल इट इज इन द दिस हैंगिंग मैन। फाइन, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आ चुका है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, गैप अप ओपन होना और गैप सस्टेन करना, ये दोनों चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। सस्टेन की डेफिनेशन कुछ नहीं है, गैप अप हो गया है, फिर यहाँ पे गैप अप से हमें ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म हुआ। सस्टेन की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, इसीलिए उस पर फोकस नहीं करेंगे, बट सिर्फ इतने पे फोकस करेंगे। वी हैड गॉट द गैप अप एंड आफ्टर दैट हैंगिंग मैन, जिसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। फाइन, बट उसके बाद फ्राइडे के सेशन में थोड़ा झुका हुआ स्ट्रक्चर आपको लाइन चार्ट में दिखेगा, जो बहुत ही छोटा है, यानी जो रिएक्शन है वो बहुत कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायर्स आर अग्रेसिव देन सेलर। तो देखते हैं अभी कौन जीतता है, राइट। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो पावरफुल है उसके साथ जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बहुत क्लियर चीज़ है, मंडे इफ निफ्टी कैश ओपन्स अबाउट दिस, ओपन्स होती है तो ठीक है, हमारे लिए कोई काम की चीज़ नहीं है, बट नीचे ओपन होके ये क्रॉस होता है, या फिर 17543.25 के ऊपर जैसे ही क्रॉस होता है, राइट, तो वहाँ से इसमें मूवमेंट अप साइड तक आ सकती है। अभी ये नया हाई ब्रेक करेगा कि नहीं, वो सब मटेरियल नहीं है, राइट। जब भी ट्रेड करते हैं तो एनालिसिस नहीं करना है। फाइन, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये हाई क्रॉस होते ही सपोज हमने बाय कर लिया, ओके, नाउ टाइम टू ट्रेल द स्टॉप लॉस। आपके पास दो रास्ते हैं, जब एंटर होंगे तो स्टॉप लॉस तो आएगा, ये रिएक्शन का लो, फिर आफ्टर दैट ऊपर चलाता है प्राइस, प्राइस मूव्स अप, देन वी विल रिवाइज द स्टॉप लॉस। वी हैव टू ऑप्शंस, या तो एवरीडे स्टॉप लॉस रिवाइज करें विद द लो ऑफ प्रीवियस कैंडल, या फिर इफ यू वांट टू एक्सेलरेट द प्रॉफिट देन हमें वेट करनी है फॉर द रेड कैंडल्स, राइट। यहाँ पे ग्रीन है, उसे कर देता हूँ क्योंकि अभी तो मार्केट हमारे कंट्रोल में है, ओके। बट मार्केट ओपन होने के बाद हमें उसके कंट्रोल में रहना है, यानी वो जो कहे वो करना है। सो यहाँ पे रेड कैंडल बनते ही आप ये स्टॉप लॉस कर सकते हैं, फिर भले ही आपको फॉल मिले वॉट एवर, फिर सेल के लिए अगर कोई सिग्नल मिलेगा तो शॉर्ट कर सकते हैं। दिक्कत ये आ जाती है कि इतना गिरने के बाद जब बढ़ने वाला पार्ट बहुत छोटा है, पर फिर भी ये हमें अट्रैक्ट कर देता है,
राइट। तो यहाँ पे बॉटम बना कि नहीं, क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ट्रेड करो और फिर स्टॉप लॉस टेल करते जाओ, राइट। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये ग्रीन कैंडल जो है यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, अगर ये हाई नहीं ब्रेक होता है या फिर ये हैंगिंग मैन का लो ब्रेक होता है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, राइट। तो ध्यान में रखिए, ये पीचफॉक हमें ये कह रहा है कि बाहर अभी फिलहाल गेन निकला है और गैप अप ओपनिंग है, तो ऐसा यहाँ पे हो सकता है ये हाई के ऊपर 17543.25, स्टॉप लॉस विल बी द लो ऑफ दिस रिएक्शन कैंडल, इट इज 17405.25। दूसरा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो रहेगा ओमिक्रॉन और जो कोरोना वायरस जब आया था उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी एमएससीडी में, और इस टाइम एमएससीडी में क्या सिचुएशन है। हो सकता है कल लाइव मार्केट में बना के आपको डेफिनेटली मैं अपलोड कर दूंगा और आप ज़रूर देखिएगा। तो मंडे के लिए ये चीज़ अभी फ़िलहाल निफ्टी में हमें दिख रही है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस ऑलवेज।